84 अंजुमन कमेटी की बैठक संपन्न। बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। 2005 अंजुमन के 25 सदस्य कराएंगे चुनाव। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत NS 33 4 लाइन स्थित वेंकट मैरिज हॉल कुज्जू में आज 84 अंजुमन कमेटी के निर्धारित तिथि पर बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर इलियास अहमद ने किया और संचालन असाजुद्दीन अंसारी ने किया। बैठक में बोकारो, हजारीबाग एवं रामगढ़ जिले के कुल 205 अंजुमन कमेटी के जिम्मेदारान पदाधिकारी उपस्थित हुए। बताता चलूं कि 84 अंजुमन कमेटी के पूर्व सदर डॉक्टर सिराज अंसारी के निधन होने के बाद 84 अंजुमन कमेटी पूरी तरीके से निष्क्रिय हो चुकी थी, जिसके कारण कमेटी को भंग कर दिया गया था। कुछ दिनों पहले से 84 अंजुमन कमेटी की विस्तार करने को लेकर बैठक का सिलसिला जारी रहा, पर कुछ अंजुमन के लोगों में आपसी रंजिश होने के कारण लोग दो गुट में बट गए थे, जिसे आज की बैठक में काफी जद्दोजहद के बाद आपसी रंजिश को दूर कर लिया गया है। अब बहुत जल्द चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आप सबको बता दूं कि पहले इस कमेटी में 84 अंजुमन के लोग शामिल थे, जिसे अब बढ़ा कमेटी में 205 अंजुमन के लोगों को कमेटी में शामिल किया गया है और आगे भविष्य में और भी कमेटी को शामिल किया जा सकता है, जो झारखंड के लिए एक नया इतिहास होगा। चुनाव सही तरीके से संपन्न कराने के लिए हर प्रखंड से 4-4 सदस्य का चयन किया गया है, जो निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने में अपनी भूमिका निभाएंगे। बहुत जल्द चुनाव की तारीख की घोषणा की जाएगी। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा अंजुमन कमेटी के जिम्मेदारान। मांडू कुज्जू से मोहम्मद साबिर की रिपोर्ट। अभी आज बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर इलियास साहब ने आज का अध्यक्षता यानी आज का नशिस्त का सदारत किए और संचालन जिसे नकीब कहते हैं वो जनाब असादुद्दीन साहब ने किया और बेहतर तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से ये तय हुई कि 25 लोगों का एक इलेक्शन कमेटी बनाई गई है। वो इलेक्शन कमेटी पूरे 205 अंजुमन को नोक करेगी, व्हाट्सएप के जरिए, चिट्ठी के जरिए खुद जाकर के मिलेगी और वो तय बताएगी कि इस तारीख को इलेक्शन होना है और इलेक्शन का नॉमिनेशन कब होना है। ये सारी जिम्मेवारी इलेक्शन कमेटी के लोगों के पास है। अब ये 2500 आदमी शांतिपूर्वक तरीके से इलेक्शन कराएं, इन लोगों का मुबारकबाद मैं देता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ मीडिया प्रभारी को भी मैं शुक्रगुजार हूं, चूँकि आपके जरिए बहुत लोगों को जानकारी होती है। मेरा नाम मोहम्मद सफुद्दीन। मीडिया बंधु को सभी को अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं और मैं अपने विचार को देना चाहता हूं कि आज का जो बैठक हुआ बहुत सफलपूर्वक हुआ है और इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि हम लोग जितने भी दोनों तरफ के जो कमेटी थे वो सब मिल करके एक डिसीजन हुआ कि ये इलेक्शन होना चाहिए और इलेक्शन के माध्यम से एक मैसेज जाएगा कि एकता बनी रहे और हम लोग एक विचार में रहेंगे। सर, आगे की रणनीति जो प्रखंड स्तरीय जो बातचीत चल रहा है कि जितने भी प्रखंड है इस 84 अंजुमन कमेटी में उन लोगों की सदस्यता भी कुछ जोड़ा गया, क्या कुछ है इसका विशेष जानकारी? बेशक बहुत सारे लोग छूटे हुए थे जो जानकारी नहीं था, उनको भी जोड़ा गया है और पहले 84 था, अब 205 हो चुका है हमारे अंजुमन का। ये बहुत बृहद पैमाने पे हुआ है और आगे चल कर के हो सके और भी बढ़ सकता है। जी, अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय डॉक्टर इलियास अहमद घाटो। पहले तो हम कामयाबी के लोगों को मानेंगे जो 1 तारीख की जो बैठक हुई थी और ये खास मकसद बना दिया गया था कि 10 जून को एक बैठक रखी जाएगी जिसमें एक राय और नेक होकर के एक कमेटी बन करके लोग काम करेंगे और आज मकसद में कामयाबी मिली है और लोग एक होकर के एक बन करके कमेटी बनाने की और अग्रसर हो गए हैं। और आज जो भी प्रखंड 10 पड़ता है रामगढ़ के अंदर में, हजारीबाग के अंदर में और बोकारो के अंदर में, उन तमाम लोगों के बीच में सुलह से, सहमति से 4-4 की कमेटी बनाई गई है जो निर्भीक होकर के बिना किसी का पक्षपात किए हुए चुनाव इलेक्शन करवाएगी और वो जो बेहतर समझेगी कि कब चुनाव कराया जाए और कब चुनाव का डेट रखा जाए और किस प्रकार चुनाव किया जाए, ये तमाम लोगों का निर्णय इन लोगों के ऊपर में रहेगा। साथ ही एक बात आवश्यक रूप से क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये चुनाव होने के बाद में इस बात का निर्णय लिया है कि कौनो मिल्लत और नेक इंसानियत के लिए ये बेहतर काम करने का अंजाम देगी। जी, अपना परिचय। मेरा नाम अनवर हुसैन हुआ, हेहल निवास स्थान। आज के बैठक में बहुत ही खुशगवार माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में ये फैसला हुआ। पिछले 1 तारीख को हम लोगों ने निर्णय लिया था कि हमारा जो 84 कमेटी कुछ दिनों से निष्क्रिय हुआ था उसको हम लोग जागरूक बेदार करते हुए एक नई कमेटी
की तश्कील करेंगे और उसमें बहुत से अमेंडमेंट किया गया है जो प्रस्तावित आया है। आज के इलेक्शन के लिए, आने वाले इलेक्शन के लिए एक आज की बैठक में एक इलेक्शन कमीशन बोर्ड भी बनाई गई, कमेटी का गठन किया गया है। उसमें 10 प्रखंड, हमारे 3 जिला आते हैं, उस 3 जिला के 10 प्रखंड होते हैं। उस 10 प्रखंड के ही लोगों को 25 नाम की भी कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी ही इलेक्शन की सारा देख रेख करेगी और वही तय करेगी कि हमें इलेक्शन कैसे कब कराना है और किन तरह से कराना है। उसके साथ ही वो प्रखंड स्तर पर भी काम करेगी और जितने भी लोग छूटे हुए हैं उन सभी लोगों से संपर्क स्थापित करते हुए उन लोगों को जोड़ेगी और इस कमेटी में इलेक्शन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए काम करेगी। सर, कौमी मिल्लत के लेकर सबसे बड़ा निर्णय ये है कि ये रामगढ़ जिला में 2 और जिला इंक्लूड होता है, एक हजारीबाग और एक बोकारो। बहुत दिनों से तलाश थी कि एक ऐसा सशक्त कमेटी बने जो कि हम लोग इस कौम को आगे ले जाएंगे। और ये अंदर ही अंदर में चर्चा होता था, हर दुकान पे, चौक चौराहे पे, पान की गुमटी में, चाय की दुकान में बराबर चर्चा होती थी। लेकिन आज ऐसा हम लोगों का माहौल बना, लगभग हमको लगता है कि 100 अंजुमन के लोग यहाँ से आए थे, 100 गांव के लोग आए थे और एक ही बात में लब्बाइक बोले और 2 खेमे में जो बटे थे आज वो गले मिले, हम लोग सब एक हो गए। नेक्स्ट एक इलेक्शन कमेटी बनाई गई है, उसके नेतृत्व में चुनाव होगा। पूरे मरकज से पहले 10 ब्लॉक है, 10 ब्लॉक में एक कमेटी बनेगी, 51 सदस्य का वो कमेटी बनेगी। फिर सेंट्रल कमेटी का चुनाव होगा। अब हम लोगों का आपस में कहीं कोई विवाद नहीं है, बिल्कुल हम लोग साफ हो गए हैं और बहुत मजबूती के साथ एक नया इतिहास रचेगा पूरे झारखंड में। रामगढ़ में एक मरकज कायम होने वाली है। जो पुराना मरकज चल रहा था उसी के नक्शे कदम में, उसी को देखते हुए हम लोग एक निर्णय लिए हैं और हम लोग चाहते भी हैं कि इंशाल्लाह आगे से आगे बढ़ के और लोग आए, उनको भी हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। जी, कोई समय का निर्धारित किया गया है क्या आगामी जो बैठक आप लोगों का? नहीं, निर्धारित तो नहीं हुई है, लेकिन 2-4 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से ये बता दिया जाएगा, क्योंकि वो इलेक्शन कमेटी के लोग ही बैठेंगे और वो तय करेंगे कि कौन सा डेट में इलेक्शन होगा। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम अब्दुल अंसारी हुआ, ग्राम चामरो। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।